हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप भाइयों को पता ही होगा, यूएमटी में एक न्यू अपडेट आया है। उस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो मेरे पास नॉलेज है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MTK 0.1 का न्यू अपडेट आया है, जो कि अलग से आपको यूएमटी की तरफ से टूल दिया गया है, ठीक है, जो कि MTK CPU यानी मीडियाटेक CPU का आप जो अनलॉकिंग फ्लशिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका 0.1 वर्ज़न रिलीज़ किया गया है। और क्या इसमें ख़ास है, क्या न्यू है, कैसे क्या है, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो फ़िलहाल नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट CPU दिया गया है। तो जो MTK जो 5.1 में था सेम इसमें भी है, पर कुछ इसे मॉडिफाई किया गया है। तो वो क्या मॉडिफाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कैटर फ्लशिंग सपोर्ट। तो यहाँ पर स्कैटर जो कुछ इसमें अच्छा तरीक़ा से दिया गया फ्लशिंग करने का। फ़िलहाल जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको फ्लश करके भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा का अपडेट दिया गया है। और इसमें एक अच्छा मुझे लगा, ये देखिए ओप्पो OFP जो फाइल है उससे आप डायरेक्ट फ्लश कर सकते हैं। आपको कोई भी स्ट्राइक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि आपका रियलमी और ओप्पो का जो मीडियाटेक का वाला जो डिवाइस है उसको आप इजीली फ्लश कर सकते हैं। उसके बाद मेटा वाला, तो मेटा में मैंने ट्राई किया। मेरे पास Y12 आया हुआ एक डिवाइस जिसे अपडेट करके मैं रखा हूँ। तो उसमें मेटा में भी काम नहीं कर रहा है और किसी भी तरीक़े से उसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी टेस्ट पॉइंट से ही उसे अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि Y12 मेरे पास आया हुआ है। तो फिलहाल जो 5.1 में था सेम है, बस टूल को कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो चलिए टूल को ओपन करके देखते हैं भैया कैसा लुक है इसका या क्या काम करता है। मेरे पास Y81 एक डिवाइस आया हुआ है, उसे मैं आपको दिखाता हूँ अनलॉक करके, ठीक है। पहले देखूंगा ब्रोम में जा रहा है ये डिवाइस या नहीं, यानी ब्रोम मोड से अनलॉक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है उस तरीक़े से तो किस तरीक़े से मैं करूँगा इस वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं क्या न्यू है इसमें, ये दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई उसे जो 5.1 वाला जो वर्जन था MTK टूल जो था UMT का, उसी को मॉडिफाई किया गया। लेकिन देखिए पहले वाला से कुछ बेहतर है ये, ठीक है, कुछ हद तक बेहतर है। आने वाला कल में आपको और भी इसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा फ़िलहाल, लेकिन अभी जो है सो 0.1 वर्ज़न है। तो इसे आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छा है ये। तो फ़िलहाल मैंने इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इस जगह पर आप देख सकते हैं कि टूल अपना आ चुका है। ये देखिए ये टूल है, ठीक है, और मेरा ये ओल्ड वाला है। तो चलिए न्यू को मैं आपको एक बार इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। और भाइयों छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए आपके सामने ये टूल ओपन हो चुका है, जो कि MTK 0.1 है। फ़िलहाल इसका देखिए इसमें ज़्यादा घंजाम किया गया नहीं है, ईजी है एकदम। जैसे आम टूलों में, जैसे मैंने अनलॉक टूल में कुछ हद तक देखा, वैसे ही कुछ करके मॉडिफाई किया गया है, जो कि अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मॉडल नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई भी मॉडल आपको शो नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर करना क्या है, ये देखिए फ्लश का यहाँ पर ऑप्शन है और साइड में सर्विस का ऑप्शन है, ठीक है, सर्विस और फ्लश। तो अपने को सर्विस में आना है। सर्विस में आने के बाद सबसे फर्स्ट में दिया गया है मेटा रीसेट। तो मेटा मोड में भी आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट FS जैसे 5.1 में था वैसे सेम है। और यहाँ पर मॉडल भी भाई ओपन नहीं हो रहा, तो आने वाला कल में शायद इसे कुछ अलग अपडेट किया जाएगा। फ़िलहाल अभी जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी 0.1 वर्जन है ये। तो मैं सोचा कि भाई मेटा को भी कुछ अपडेट किया गया होगा, शायद हो सकता है Y12 भी मेटा में जाके अनलॉक हो जाए। तो मैंने तो भाई ट्राई किया, नहीं हुआ। खैर आने वाला कल में शायद कुछ अलग हो। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा का लुक है टूल में। और रीसेट MI अकाउंट का अलग से बनाया गया है, जो कि और इसमें भी था आपका 5.1 वाला भी जो वर्ज़न था 5.1 वाला वर्ज़न, उसमें भी सेम ऐसा ही था, ठीक है।
और यहाँ पर आपका जो डंप भी किया जा रहा है, प्रीलोडर को डंप कर देगा ये, ठीक है। यानी आपका ऑटोमेटिक जो है सो बैकअप हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, तो फ़िलहाल मैं आपको एक डिवाइस मेरे पास है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि Y81 है, जो कि एम टी के चिपसेट है। तो उसे मैं ट्राई करता हूँ। पहले मैं इसे फॉर्मेट एफएस करके देखूँगा, इस तरीक़ा से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि या तो टेस्ट पॉइंट यूज़ करें ब्रोम में ले जाने के लिए, या तो फिर अगर आपको सॉफ्ट तरीका यूज़ करना है तो मेटा में ट्राई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जैसे मैंने फॉर्मेट एफएस में क्लिक किया तो नीचे में कुछ सर्चिंग चलने लगा, जो कि कुछ न्यू है ये, जो कि ऐसा अच्छा मुझे लग रहा है कि किया गया है। फ़िलहाल इसमें भी ये जो डिवाइस है अपना Y81 जो ब्रोम में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये डिवाइस ब्रोम में नहीं जा रहा है। अब भाई मेटा ऑप्शन लेते हैं। तो मेटा में आपको पता था कि 5.1 वाला वर्जन में भी 81 जो है, जो कि अपडेट किया हुआ है, लेटेस्ट वाला जो सिक्योरिटी है उसमें रीसेट हो जा रहा था, ठीक है। ओल्ड वाला में भी हो रहा था, इसमें भी होगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कनेक्ट ये किया और वेटिंग मेटा डिवाइस यहाँ पर वेट कर रही है, मतलब आपका जो डिवाइस है उसे मेटा में ले जाया जा रहा है। थोड़ा वेट कीजिए और देखते हैं कि भाई कोई फेल वगैरह तो कुछ बग्स तो नहीं है ना। लेकिन फ़िलहाल मुझे तो ठीक ही ठाक लगा, ऐसा नहीं है। 0.1 वर्जन जो है फ़िलहाल मुझे ठीक ठाक लग रहा है, और आने वाला कल में इसे मॉडिफाई करके और भी बेहतर किया जाएगा। ये देखिए, रीसेटिंग टू फैक्ट्री सेटिंग, और यहाँ पर अपना टूल, जैसे कि ओल्ड वाला में भी मतलब वो फेल्ड हो जा रहा था, वैसे इसमें भी फेल्ड होगा। ये देखिए फेल्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए फेल। तो फेल होने के बाद भी आपका जो डिवाइस है वो मेटा में अटका रहेगा। वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके उसे रिबूट कीजिएगा तो आपका जो डिवाइस है वो ऑन होगा और डिवाइस आपका रीसेट हो जाएगा। लेकिन एफआरपी के लिए आपको बाईपास करना होगा। तो इस टूल में क्या खास था मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।